भाभी जी। अरे आप आइए आइए अंदर आइए। जी। इतने दिनों में कैसे आना हुआ आज हमारे घर? वो भाभी जी, मैं थोड़ा कहीं शादी में जा रहा था, दोस्त की शादी थी। अब तैयार तो मैं हो गया। अब बाद में पता चला कि मेरा परफ्यूम खत्म है। फिर मैंने सोचा कि नीचे शर्मा जी से ले लेता हूँ। अब शायद शर्मा जी तो है नहीं, तो आप तो हो। वैसे परफ्यूम है शर्मा जी का कोई? परफ्यूम तो उनका भी खत्म हो रखा है। शिट यार। अब क्या करूँ भाभी जी, आप बताइए, कोई इत्र वित्र कुछ भी नहीं है? अ, इत्र तो नहीं है लेकिन हाँ पाउडर वगैरह है। क्या भाभी जी, मैं कहाँ ठहरा मर्द और आप लेडीज। पाउडर आपको जमता है, मेरे को नहीं। हाँ खैर वो बात तो है, ये सब चीजें तो लेडी से ज्यादा लगाती हैं। अ, वैसे शर्मा जी गए कहाँ हैं? वो भी शादी में गए हैं। वाह, मतलब सारा परफ्यूम वही लगा के चले गए क्या? लगाने जितना था ही नहीं, थोड़ा बहुत ही था, लगा लिए चले गए। अब आह, वैसे मुझे भी जाने को बोला था उन्होंने, लेकिन मुझे ये शादी वादी में जाना अच्छा नहीं लगता, घर पे रहना ज्यादा अच्छा लगता है। अच्छा, वैसे आपको जाना क्यों पसंद नहीं है शादियों में? अब भीड़ भड़ाका मुझे अच्छा नहीं लगता, मुझे शांत माहौल अच्छा लगता है। क्या भाभी, आप भी ना। वैसे पता है शादियों में बहुत मजा आता है, जो खाना मिलता है ना लपेटने के लिए, मजा ही आ जाता है। अब देखिए ना, बीवी बीवी तो कोई है नहीं, अब दोस्त की शादी है, अकेले जाता हूँ, अकेले आता हूँ आराम से। अब घर वाले वो अपना घर में रहते हैं। हाँ वैसे आप शादी क्यों नहीं कर रहे? क्या भाभी, अभी क्या ही उम्र है मेरी, अभी तो मैंने दूध की बोतल ही छोड़ी है। अब शादी वादी का भी नहीं सोचा, बाकी सोचूंगा आगे चल के। लगता है शादी के बंधन में बंधना नहीं चाहते, अभी लाइफ एंजॉय करना चाहते हैं। हाँ भाभी, और वैसे भी अभी शादी की किसको पड़ी है? अभी तो बिजनेस करना है, खुद का पैसा कमाना है खूब, उसके बाद शादी का सोचेंगे। नहीं तो पैसा नहीं कमाया ना, तो घर वाली आगे चल के छोड़ के भाग जाएगी किसी और के साथ। हाँ ये बात तो सही बोली आपने। वैसे भी आज के टाइम में पैसा इतना जरूरी हो गया है ना, कुछ नहीं कह सकते। ये तो है भाभी जी। अब आप ही सोचिए, सोचिए अगर शर्मा जी ना कमाए तो आप क्या हाल करेंगे उनका? अब क्या फायदा उनका कमाने ना कमाने का, और जो मेरी जरूरत है वही पूरी नहीं कर पा रहे तो क्या करना है उनके पैसे का। मतलब? अब छोड़िए ना, मैं आपके लिए चाय बना कर लाती हूँ, चाय पियेंगे आप? अब क्या भाभी जी, भला मैं चाय को कैसे मना कर सकता हूँ, वो भी आपके हाथ की। जरूर। ठीक है मैं बना कर लाती हूँ। जी। शर्मा जी खुश नहीं करते, ये कैसा टॉपिक? हम्म, समीर जी जी भाभी जी। आइए चाय पी लीजिए। जी आया। अब चाय लीजिए। थैंक यू भाभी। अरे इसमें थैंक यू वाली क्या बात है, ये तो मेरा फर्ज है। अच्छा वैसे आप कुछ बता रही थी कि शर्मा जी आपको खुश नहीं करते, उसका क्या मतलब था? अब छोड़िए ना ये सब बातें, अब अच्छा थोड़ा ना लगेगा ये सब बातें मैं आपको बोलूं, आप क्या सोचेंगे मेरे बारे में? क्या भाभी जी, आप भी ना ऐसी ऐसी बातें सोचती हैं। अब एक बात बताइए, अगर शर्मा जी नहीं हो यहाँ पे तो आपका ध्यान कौन रखेगा? ध्यान कौन रखेगा, ध्यान तो खुद से ही रखना पड़ता है। वैसे भी उनके पास टाइम ही कहाँ है मेरे लिए, बिजी इतना रहते हैं। नहीं, आपने कुछ एक बोला था ना जब हम सोफे पे बैठे थे कि शर्मा जी आपको खुश नहीं करते। आह, उनको ये लगता है कि एक औरत को ना सिर्फ पैसे कमा कर दिए जाए तो वो खुश रहती है, सारी जरूरतें पूरी हो जाती हैं। ऐसा नहीं होता है। हाँ ठीक है, पैसों से बहुत सारी जरूरतें पूरी होती हैं, लेकिन एक जरूरत है जो पैसे से भी पूरी नहीं होती। अच्छा, और वो जरूरत है कौन सी? वो जरूरत एक सिर्फ मर्द ही पूरी कर सकता है। ओह! ओह! मैं समझ गया भाभी जी। आपके कहने का मतलब है कि जो शर्मा जी हैं, वो बिल्कुल। नहीं नहीं, तो? वैसी बात नहीं है, रहते ही नहीं है यहाँ पे तो कैसे पूरा होगा जरूरत। ओह! मैं समझ गया, मतलब वो महीने भर के लिए बाहर चले जाते हैं ना काम के सिलसिले से, तो इसलिए टाइम नहीं दे पाते आपको।
हाँ, बस इसी उसमें लगे हुए हैं, बस पैसा कमाना है, पैसा कमाना है। मेरा तो उन्हें बिल्कुल भी ख़्याल नहीं है। क्या भाभी जी, अब इसमें शर्मा जी की भी क्या गलती है बेचारों की? अगर वो नहीं काम करेंगे तो आप उनको तभी गलत बोलोगे और अब काम कर रहे हैं तो आप बोल रहे हो कि मेरे को खुश नहीं रखते हैं। अब मर्द की यही तो दिक्कत होती है ना, काम करे तो प्रॉब्लम, ना काम करे तो प्रॉब्लम। बाकी छोड़ो, अगर कुछ भी ज़रूरत हो किसी भी चीज़ की तो आप बेहिचक होके मेरे को बोल सकते हो। वो तो मैं बोल सकती हूँ, लेकिन मैं ये कहना चाह रही थी, अगर मर्द चाहे ना, तो सब चीज़ों को ना लेवल पे लेके चल सकता है। मतलब काम भी कर सकता है, बीवी को भी खुश रख सकता है, अगर चाहे तो। अगर चाहेंगे ही नहीं तो होगा क्या? और वैसे एक बात बोलूँ, अ, ऐसा कोई मर्द नहीं होता जो इतने-इतने दिनों तक अपनी बीवी से दूर रहे। ये शर्मा जी का मुझे तो कहीं न कहीं ना कुछ गड़बड़ ही लग रहा है। क्योंकि पैसा इतना है इनके पास, पैसे से क्या पता कुछ खरीद ही लेते हो। अब भाभी जी इसमें मैं क्या बोल सकता हूँ? अब देखिए आप, पहली बात तो मेरी शादी नहीं हुई, ठीक है? जो मुझे हुँ। इन सब चीज़ों की नॉलेज होगी। हाँ, आप शादीशुदा हैं, आपकी शादी हो चुकी है शर्मा जी से, तो आपका हक बनता है कि आप थोड़ा बहुत भी डाउट करें उनके ऊपर। अब वो हो सकता है कि वो सच में बाहर कुछ चक्कर चला रहे हों या फिर ना भी चला रहे हों। ऐसा तो हो ही नहीं सकता। अ, मेरा फ़ोन बज रहा है, शायद शर्मा जी का ही होगा। अब आप चाय पीजिए, मैं देख कर आती हूँ जी। किसका है। ये शर्मा जी का कॉल आया या फिर किसी और का? अभी तो तभी पता चलेगा जब मैं जाके इनकी बातें सुनूँगा। कभी-कभी मज़ा भी आता है बातें सुनने में। एक बार चेक करता हूँ। जी, बोलिए। कुछ नहीं कर रही हूँ, बैठी हूँ। खैर, आप बताओ कब तक आओगे? 2 दिन? तुम शादी में गए हो या कहीं और गए हो, जो 2 दिन और लगेंगे? फ़ोन काट दिया? भाभी जी! हाँ, अरे क्या जी। हो गया? आप ऐसे उदास होके क्यों खड़ी हो? हाँ, मैं उदास नहीं तो ऐसा तो कुछ नहीं है। देखिए भाभी जी, आप ना मुझसे नहीं छुपा सकती। आपका फेस साफ-साफ बता रहा है कि आप किसी न किसी मुसीबत में हैं। मुसीबत क्या हो सकती है भला? खैर छोड़िए ना, आप चल के बैठिए। देखिए भाभी जी, आप हमारे सामने इतनी सैड खड़े हो, अब थोड़ी ना ऐसे देख सकते हैं। बताइए, खुल के बताइए क्या हुआ आपको? अब यहाँ यहाँ अगर मैं कुछ बताऊँगी तो आस-पड़ोस वाले सुन भी सकते हैं। अ, ये भी बात ठीक है। आप एक काम करिए, रूम में चलते हैं। ठीक है, अंदर चल के बताती हूँ। हाँ, आइए आप। जी। बताइए भाभी जी, ऐसी क्या प्रॉब्लम है जो आप इतना उदास हो रखी हैं? आपने चाय क्यों नहीं पी? क्या भाभी जी आप भी ना, चाय को छोड़िए ना, आप अपना बताइए, आप इतनी उदास क्यों हो? देखिए, अब आप इतना पूछ ही रहे हैं तो अब मैं आपसे कुछ छुपा नहीं सकती। वो क्या है ना, मेरे पति मुझे बिल्कुल टाइम नहीं देते। आप एक बात बताओ, शादी के बाद औरतों को जो ज़रूरत होती है, मतलब आप समझ रहे हैं ना? हाँ भाभी मैं समझ रहा हूँ, आप बताइए आगे। इंसान शादी किस लिए करता है? हाँ, ठीक है, और ज़रूरतें भी हस्बैंड पूरी करते हैं, लेकिन ये ज़रूरत भी तो पूरी करना हस्बैंड का फ़र्ज़ होता है ना? बात तो आपकी ठीक है भाभी, पर शर्मा जी शादी में कब गए थे? 2 दिन हो गए हैं, और एक बात बोलूँ, अभी फ़ोन आया था ना उनका, तो 2 दिन और रुकने के लिए बोल रहे थे। मुझे तो ये समझ में नहीं आता, आखिर ये चल क्या रहा है? क्या भाभी जी आप ना मेरे को भी कंफ्यूज कर रहे हो। आपको पता है, मेरे को ना ऐसा लग रहा है शर्मा जी पक्का किसी न किसी जाल में फंसे हुए हैं। पूछो क्यों? क्यों? एक बात बताइए, शादी क्या 3-4 दिन की होती है? एक दिन शादी का और एक दिन रिसेप्शन का, उसके बाद तो घर ही आना होता है। 4 दिन कौन सी शादी चलती है? तभी मैं सोचूँ, मुझे भी ना ज़्यादा फ़ोर्स नहीं किया उन्होंने शादी में ले जाने के लिए, अकेले ही जाना चाह रहे होंगे। देखिए भाभी जी, हम तो यही चीज़ बोलेंगे, आप भी थोड़ा सतर्क रहिए। शर्मा जी पे ध्यान रखिए, कहीं ऐसा ना हो कि कोई लड़की आके आपका पत्ता ही गाड़ दे। नहीं, नहीं, ऐसा नहीं होने दूँगी मैं, बिल्कुल भी। अब से ना पूरा-पूरा ध्यान रखूँगी उनके ऊपर मैं, और उनके जो कॉल्स भी आते हैं ना, उस पे भी पूरा-पूरा ध्यान रखूँ मैं कि किसका आ रहा है, किसका नहीं आ रहा। वैसे आप ही बताइए ना, क्या करना चाहिए और मुझे? मेरे को मैं तो कहता हूँ भाभी जी, आप ना एक काम करो,
पर आप बुरा नहीं मानोगे पक्का? अरे नहीं नहीं, आप तो अच्छी एडवाइस दे रहे हैं, मैं क्यों बुरा मानूंगी, बताइए हाँ, आप। और वैसे भी देखिए मैं आपकी भलाई के लिए बोल रहा हूँ, मेरा तो इसमें कोई फ़ायदा नहीं है। जी। आप एक काम करिए ना, जैसे शर्मा जी आपको तड़पाते हैं ना, आप वैसे ही शर्मा जी को तड़पाइए। वो कैसे? अ, कोई लड़का है आपकी नज़र में जिससे आप थोड़ा-सा चक्कर चला सकें? वो क्या है ना देखो, इंसान जैसे चलता है ना, आप वैसे चलोगे ना, तो 3-4 दिन में यूँ सुधर जाएगा, यूँ। बात तो ठीक बोल रहे हैं, लेकिन मैंने ऐसा कभी पहले सोचा नहीं, और ना ही मेरी नज़र में कोई ऐसा लड़का है, तो मैं किससे चलाऊंगी भला। अ, वैसे आपने हमारी बहुत मदद की है भाभी जी, तो मैं कभी मदद करने से पीछे नहीं हटने वाला। अगर आप कहें तो फिर मैं चल सकता हूँ? हाँ, आप भी वैसे बुरे नहीं हैं, और आपकी तो शादी भी नहीं हुई है। अ, ठीक है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं जैसे वो चक्कर चला रहे हैं ना बाहर, मैं भी आपके साथ चलाऊंगी, और बिल्कुल भी ना ध्यान ही नहीं दूंगी, इग्नोर किया करूंगी, फिर देखना कैसे अकल ठिकाने आती है उनकी। बस, मैं भी यही चीज़ बोलना चाह रहा था। जैसे आप शर्मा जी को इग्नोर करना स्टार्ट कर दोगे, वैसे ही शर्मा जी आपकी कदर करने लगेंगे, मैं लिख के दे रहा हूँ। ठीक है, तो मैं भी ऐसा ही करूंगी। अ, अब मैं क्या कह रहा था भाभी जी, देखिए, अब जब इंसान रिलेशनशिप में आता है ना, तो कंफर्टेबल भी होना ज़रूरी होता है ना? जी जी, मैं अ समझ रही हूँ, अ, आपको ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है, सब पता है मुझे। समझदारों को इशारा काफ़ी हो, बच्चों को गुब्बारा काफ़ी। तो चलें एक बार अंदर। वो क्या है ना, कहीं ऐसा ना हो कि हम दोनों कंफर्टेबल ना हो और शर्मा जी की लाइफ़ में कोई लड़की एंट्री मार दे। नहीं नहीं, हम चलते हैं। चलिए फिर शादी में जाना कैंसल, दावत यहीं मनाते हैं। चलिए, फोन यहीं छोड़ देती हूँ, अब तो मैं फोन भी नहीं उठाऊंगी किसी का। चलिए ना, मैं बंद कर देता हूँ।